दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तैमूर के जख्मी होने पे मुझे भी अफसोस है। कम से कम तैमूर देखने तो तारा को। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात उनके लिए नहीं। आप पर तो किसी और का जादू चल। क्या लिखा है तुम्हारी तकदीर में? फिर तो तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी कि मैं अब तुमसे कभी नहीं। चालबाज ड्रामे के आने वाले के साथ तो इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रूहान, जिससे लगता था कि अब वो अनाया का रवैया उसके साथ शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन अनाया है जो कि टस से मस नहीं हुई, बल्कि अब तो वो और भी ज़्यादा बेरुखी और नफरत से पेश आएगी इन सब के साथ, खास करके रूहान के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रूहान के साथ अपनी लाइफ गुजारे। इसलिए अब वो किसी किस्म का अब उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगी। लेकिन रूहान है जो कि अब अनाया की बेरुखी को भी अब किसी से डिस्कस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास नजर आएगा। लेकिन अब यही ऐज़ा है जो कि अनाया को समझाए, लेकिन फिलहाल तो अब ऐज़ा की कोई भी बात अब अनाया को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो यही समझेगी कि ये ऐज़ा ही की वजह से उसकी खुशियाँ उससे रूठ गईं। हालांकि वो ये नहीं जानती कि ऐज़ा ही थी जो कि उसे उस सिर्फ इंसान से बचाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा जिसने अब अच्छाई के बदले में अपने गले में बुराई डाल ली, क्योंकि अब वो सबकी नज़रों में तो बुरी साबित होगी जब सबके सामने ये सच आएगा कि इसने जानबूझकर ये सच छुपाया था और अनाया की शादी श्यान के साथ नहीं होने दी, और इसने अनाया को ज़बरदस्ती अब रूहान की ज़िंदगी में शामिल किया। एक तरफ से तो वो ससुराल में बुरी साबित होगी और दूसरी तरफ से अब अपने मैके वालों की नज़रों में भी। लेकिन आखिरकार ये ईशा जो कि अब बिना गलती के ही सजा पा रही है, क्योंकि ये ऐसा जो कि बड़ी ही मकारी से अब आशिर के दिल में भी ईशल के लिए नफरत का बीज बो चुकी है, और ये बात साबित कर चुकी है कि अब ईशल इस घर के साथ और इस बिजनेस के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। हालांकि ऐज़ा के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद और अनाया की अब इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद उसे चाहिए था कि अब ईशल को भी घर का फर्द तस्वर करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ईशल को नीचा दिखाने के लिए अब उसने आशिर के दिल में बदगुमानी का बीज बो दिया, जिसको लेकर अब आशिर जो कि बदगुमान होकर ईशल को छोड़ देगा। लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन जब आशिर के सामने ये हकीकत आएगी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें ईशल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये अनाया और ऐज़ा ही कसूरवार है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होगा। तब वो जाएगा इस ईशल के पास और हाथ छोड़कर माफ़ी मांगेगा। तब आप लोग क्या कहते हैं, क्या ईशल उसे माफ़ कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।